अब आपको मध्य प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बेहतर शिक्षा व्यवस्था की दावों की पोल खुलने वाली खबर को दिखाते हैं। राजधानी भोपाल में सरकारी स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था कैसी है, इसका अंदाजा इसी बात से हो जाएगा। एक शिक्षक के भरोसे से 3 कक्षाएं चल रही हैं और एक ही क्लास में 3 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। पढ़ाने वाला सिर्फ एक शिक्षक है। बच्चों को पढ़ा रहा शिक्षक बता रहा है कि शिक्षकों को पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त काम सौंप दिए गए हैं, जिसके कारण शिक्षक स्कूल आ नहीं पाते हैं। इसलिए एक साथ 3 क्लास के बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। वहीं 18 स्कूलों की मॉनिटरिंग करने वाले क्लस्टर एकेडमिक कोऑर्डिनेटर्स सुशील भार्गव बताते हैं कि जिन 18 स्कूलों की वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं, लगभग हर जगह यही स्थिति बनी हुई है। अब जब स्कूल में ये आलम है, एक साथ 3 कक्षाओं के बच्चों को पढ़ाया जाएगा, तो कैसे सुधरेगी रैंकिंग और शिक्षा व्यवस्था, ये बड़ा सवाल है। प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने के लिए सरकार तमाम प्रयास कर रही है, लेकिन शिक्षकों की कमी और उनके ऊपर अतिरिक्त प्रभार की वजह से जो बड़े शहरों के स्कूल हैं, वो बड़े शहर स्कूलों के मामले में अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। चाहे भोपाल की बात हो, इंदौर की बात हो या ग्वालियर की बात हो। जो प्रारंभिक शिक्षा की रिपोर्ट सामने आई है, उसमें भोपाल सबसे पहले 91 नंबर पे था। अब ये खिसक कर जरूर 29वें नंबर पर पहुंचा, लेकिन टॉप 10 में जगह नहीं बना पाया। स्कूलों में आलम यह है कि एक शिक्षकों पर 3 कक्षाओं की जिम्मेदारी है। जिस राजधानी भोपाल के जिस प्राथमिक स्कूल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर एक साथ आप 3 कक्षा देख सकते हैं। आपका नाम क्या है? अनीता। कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5वीं क्लास में पढ़ती हैं। पढ़ाई होती है, पढ़ने में मजा आता है? टीचर आते हैं पढ़ाने? तो देखिए, टीचर पढ़ाने आते हैं और ये 5वीं कक्षा है। 5वीं कक्षा में कुछ बच्चे हैं, इसके अलावा जो दूसरी रो है। आपका क्या नाम है बेटा? अंजलि। कौन सी क्लास में हो आप? 4th क्लास में हो। पढ़ाई होती है, अच्छा लगता है पढ़ने में? यस। रोज आती है स्कूल आप? रोज। देखिए, ये 5वीं कक्षा हो गई, ये 4थी कक्षा हो गई। अब जो तीसरी रो है, अब इसमें भी हम बच्चों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? पवन। कौन सी क्लास में हो आप? 4थी क्लास है। ये बच्चे रोज स्कूल आते हैं, एक साथ 3 कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि शिक्षक हैं ही नहीं। जो शिक्षक हैं भी, उनको अतिरिक्त काम दे दिया गया है। अब शिक्षक हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। सर, आप एक साथ कितनी कक्षाओं को पढ़ा रहे हैं? अभी तो फिलहाल 3 कक्षाएं हैं। 3 कक्षाएं कौन कौन सी है? तीसरी, चौथी, 5वीं। तीसरी, चौथी, 5वीं जी। कैसे मैनेज कर पाते हैं? एक साथ 3 कक्षाओं को पढ़ाते हैं, कैसे मैनेज होता है? देखिए सर, इनको जो है होमवर्क दे के या सब कक्षाओं को अलग अलग काम दे के मैनेज करना पड़ता है। ऐसा क्यों? 3 हमारे शिक्षक सब बीएलओ में लगे हैं। सब बीएलओ में लगे? जी हाँ। अब जो मॉनिटरिंग कर रहे हैं स्कूल की, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये परिस्थितियां क्यों बन रही है। सर, लगातार शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की बात सरकार कर रही है, रैंकिंग में अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, स्कूलों में ऐसी स्थिति क्यों बन रही है? सर, मैं लगातार जो है मॉनिटरिंग करता हूँ और हर महीने जब मैं आता हूँ जुलाई से, तो कंटिन्यू इनकी छात्र संख्या भी काफ़ी अच्छी थी। अब बच्चों की संख्या में भी कमी हो रही है। इनके अंडर में है जिसकी मॉनिटरिंग करते हैं, और हर स्कूल में यही स्थिति है। तो आखिर कैसे व्यवस्था सुधरेगी? जब स्कूलों में शिक्षक पर्याप्त होंगे नहीं, तो अलग अलग कक्षाओं को वो कैसे पढ़ाएंगे? एक साथ 3 कक्षाओं को पढ़ाया जा रहा है। ये तस्वीरें वाकई में हैरान करने वाली हैं और सरकार को, स्कूल शिक्षा विभाग को इस संबंध में सोचना चाहिए, क्योंकि एक और शिक्षकों की कमी भी है, जहां शिक्षक उन पर अतिरिक्त भार। कैलाश मालवी के साथ आकाश द्विवेदी, जी मीडिया, भोपाल। भोपाल में सबसे बड़ी विडंबना ये है शिक्षा विभाग की कि यहाँ पर अधिकांश टीचर जो हमारे हैं वो पूरा तरह से गैर शैक्षणिक कार्यों में लगे हों। अब उसमें चाहे आप मान लो बीएलओ हो या अदर ट्रेनिंग प्रशिक्षण हो, या अभी फिलहाल में पिछले 1-1.5 महीने से हमारा जो शासन स्तर पर जो कार्यक्रम चल रहे हैं, अनुगुंज है, उसमें टीचरों को लगा रखा है। आपकी बाल रंग आने वाला 16, 17, 18 को, तो बाल रंग में टीचर अधिकांशतः लगे रहेंगे। पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त कामों में? हाँ, पढ़ाने के अलावा अतिरिक्त कार्य में 100% टीचर लगे रहते हैं। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।